हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम मीडियन का डिस्कशन कर रहे थे और हमने बात करी थी कि मीडियन आपकी एक पोजिशनल वैल्यू होती है। वो बताती है कि जो मीडियन वैल्यू है वो सीरीज़ में कहाँ पे लाई कर रही है, राइट। सो मीडियन एज द टर्म सजेस्ट, मतलब कि जो मिडिल पॉइंट होगा, कि मीडियन पूरी सीरीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हमने अभी तक बात करी थी इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में मीडियन की, डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में मीडियन की, और इनके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। लास्ट क्लास में जहां हमने छोड़ा था वो थी कंटिन्यूस सीरीज आपकी। सो कंटिन्यूस सीरीज के रिगार्डिंग हमने स्टेप्स लिख लिए थे। आइए हम उसके रिगार्डिंग अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि वो आपको स्टेप्स और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। सो सबसे पहले लिखिए आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग द कंटिन्यूस सीरीज। जस्ट राइट डाउन योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फाइंड द मीडियन of the following data, right? So just write down the class intervals. So x and f, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. इनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी लिखिए 3, 4, 2, 7 and 9. So this is the question that is given. So हम पहला क्वेश्चन हमेशा ऐसी फिगर्स और ऐसी टर्म्स लेते हैं जिसमें हमारा पर्पस कैलकुलेशन नहीं होता है, हमारा पर्पस होता है फॉर एन ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो जस्ट राइट डाउन द सॉल्यूशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, और फिर उसके बाद आप नोट करना। इस वाले सॉल्यूशन को मेरे साथ साथ नोट करने की कोशिश मत करना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, कौन सी क्लासेस हम ले रहे हैं मीडियन की, ये सब समझना पहले, और बाद में मैं आपको एक बार सॉल्यूशन दिखा दूंगी तो आप तब नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले आप x लिखेंगे जो कि आपके क्लास इंटरवल्स हैं, विच इज़ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and the last one is your 40 to 50. फाइन। अब आप लिखिए अपनी फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी आपकी 3, 4, 2, 7, 9। फाइन। अब हमने सबसे पहली चीज़ क्या डिस्कस करी थी कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो वो ऑलरेडी अरेंज्ड है, आपके क्लास इंटरवल्स अरेंज्ड हैं। सेकंड स्टेप आपका क्या था कि कैलकुलेट करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप निकालिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो याद रखना मीडियन के केस में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, और इंडिविजुअल में तो आप नॉर्मली करते हैं उसको ऑर्डर में अरेंज करके। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, 7, 9, 16, 16 + 9 is 25। फाइन। सिग्मा एफ आपका कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, तो ये आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था कि मीडियन का आपको आइटम देखनी थी। सो एम ई इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम, राइट। आपका n कितना है? n हो गया आपका 25। सो 25/2th आइटम। सो दिस बिकम्स योर 12.5th आइटम, राइट। अब ये आपका जो आ गया, ये वैल्यू हो गई n+n/2 की। आपका फोर्थ स्टेप क्या कहता था कि अब आप देखो अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कि ये जो 12.5 है ये कहाँ लाई कर रहा है, यानी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 12.5 के बराबर में कोई वैल्यू है या फिर 12.5 से बड़ी वैल्यू, लोअर वैल्यूज पे आप नहीं जाएंगे। सो 12.5 आपका लाई करेगा 9 to 16 के बीच में, राइट। और बड़ी वैल्यू देंगे, लोअर वैल्यू नहीं लाएंगे। सो आपकी जो 16 है वो क्या बन जाती है? आपकी मीडियन क्लास। 16 विल बी योर मीडियन क्लास। ओके, लोअर पे नहीं जाओगे, अपर पे जाओगे या बराबर जाओगे। अगर ये 9 की जगह यहाँ 12.5 होता तो आप इसको मीडियन क्लास ले लेते, बट 12.5 प्रिसाइज टर्म्स में नहीं दिया हुआ, तो आप निकालो पहले कि वो ब्रैकेट जिसमें 12.5 लाई करेगा और उस फिर ब्रैकेट का अपर लिमिट ले लोगे, राइट। So 12.5th item lies between, don't note down right now, just focus on the concept, lies between group 30 to 40, group 30 to 40. फाइन।
अब उसके बाद आपका जो फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे थे, आपका फॉर्मूला क्या कहता था कि मीडियन आपका क्या होता है, L1 प्लस n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू आई। अब इन फिगर्स को, इन टर्म्स को डिफाइन कर दो। L1 मतलब आपका जो लोअर लिमिट होती थी ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास मतलब क्या हुई, 30 टू 40 की लोअर लिमिट, राइट। सो आपका L1 हो गया 30, फाइन। n आपका कितना हो गया, n तो आपके पास है ही 25। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब हमने डिफाइन किया था, हमने क्या कहा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। यानी कि आपका जो क्लास इंटरवल है ये आपकी मीडियन क्लास है, प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास क्या हो गई 20 टू 30, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 9। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एक पहले वाली क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो दिस बिकम्स 9। देन योर f इज व्हाट, सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल, कि आपकी अपनी क्लास इंटरवल की क्या फ्रीक्वेंसी है। सो आपकी अपनी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी बन गई 7। एंड I is the difference of the class interval of the median class. So यहाँ पे I कितना बन जाता है आपका 10, right? So आपका median कितना निकल आएगा, L1 प्लस n बाई 2 इज 25/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 9 अपॉन जो फ्रीक्वेंसी दैट इज 7 इंटू 10. So this is how you will solve your formula now. So this is 30 plus 12.5 minus 9 upon 7 into 10. So just figure out, just find out the, just solve this formula. So आपका ये आंसर आ जाएगा 35. So आपका मीडियन कितना आएगा 35. तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए बस ये ध्यान में रखना है कि जो जो फिगर्स हैं वो आप करेक्टली उठाओ, ठीक है। आप अब अपने डेटा में यहाँ पे मेंशन कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये आपका बन जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और जो 7 है ये बन जाता है फ्रीक्वेंसी। 30 आपका क्या है L1, राइट, और 25 क्या है आपका N, और जो डिफरेंस है वो I हो जाएगा, फाइन। सो आपको पहले n/2 निकालना है, वो n/2 से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी कि कौन सा क्लास इंटरवल आपको लेना है, और उसके बाद आप अपना फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे। सो आप लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, अब एक बार आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। सो पहले इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट समझें और फिर आप उसके बाद लिख लीजिए, राइट। तो इसमें एरर का चांस हो सकता है कि हम गलती से कोई और फिगर उठा लें, या फिर हम कंफ्यूज हो जाएं कि हमें f कौन सी फिगर उठानी थी, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप गलती से 16 ना उठा लें। सो इसीलिए आपको ध्यान रखना यहाँ पे ये ज़रूरी है। दीज आर लाइक द स्टार पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, फाइन। जस्ट नोट दिस डाउन ऑल्सो। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। So just note this down. Right? Note down this last part also. Right? अब एक शॉर्ट नोट लिखना है आप लोगों को। ये नोट है आपका। In continuous series, be attentive with respect to, WRT is with respect to the following. ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कंटिन्यूस सीरीज के टाइम पे। आई एम मेकिंग यू राइट ताकि आप बाद में भूलें ना। सो इन कंटिन्यूस सीरीज median lies in a class interval. Median lies in a class interval. ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन में 35 लाई कर रहा था, दिस लाइज इन अ क्लास इंटरवल दैट इज बिटवीन लोअर and upper limit
of a class interval. Fine. Write down the next one. For calculating the exact value of median, for calculating the exact value of median, it is assumed that variable is continuous and there is orderly and evenly distribution of items, orderly and evenly distribution of items within each class. Fine. Just note down the next point. When first class becomes median class, यानी कि आपकी सबसे पहली क्लास इंटरवल आपका मीडियन निकल गया, तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप किसको लेंगे? देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी will become 0, then cumulative frequency will become 0, and other process for calculation of median remains same. Fine. Note down the next point. While calculating the value of median, the middle item is n by 2th item and not n plus 1 by 2th item. क्योंकि आपको डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में इतना n plus 1 लेने की आदत पड़ जाएगी कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं कंटिन्यूस में भी, राइट? सो ये आप प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लीजिए. सो जस्ट नोट डाउन इन केस यू हैवंट. Okay, so we'll just discuss one more question on the continuous series and then we'll proceed forward to our special cases. So just write down another one. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप क्वेश्चन नोट करके वीडियो को एक बार पॉज करके खुद ट्राई करिए कि आप सॉल्व कर पाएँ और फिर आप आंसर टैली करिएगा. सो calculate the median of the given distribution series. Right? So आपको मार्क्स दिए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए गए हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो मार्क्स आपको दिए हुए हैं 40 to 50, 30 to 40, then 20 to 30, उसका 10 to 20, 0 to 10. ये आपको मार्क्स दिए हुए हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखिए 2, 7, 12, 9 and 1. राइट? ये आपके मार्क्स हो गए, ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए. So in case the concept is clear to you and I think it should be till now,
सो आप एक बार इस वीडियो को यहाँ पॉज करिए और आप आंसर खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज इससे आपका कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता रहेगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है, राइट? फिर उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं और सॉल्यूशन देख सकते हैं, राइट? सो अब सॉल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहली चीज़ आप अपने क्वेश्चन में देखिए कि आपका जो ऑर्डर दिया हुआ है ऑफ द मार्क्स वो थोड़ा सा एब्सर्ड है, राइट? सो सबसे पहले हम इसको एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, दैट इज वी आर अरेंजिंग दिस इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम मार्क्स को अरेंज करने के बाद अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सो ये क्वेश्चन कराने का सोल पर्पस सही था ताकि आप भूले ना कि आपको ऑर्डर भी अरेंज करना है। सो जस्ट अरेंज इट। आपके मार्क्स बन गए योर एक्स वेरिएबल। सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, right? Then your frequency यानी number of students, this becomes frequency. So this is 1, 9, it's just the reverse, 1, 9, 12, 7 and 2, fine. अब आपका सेकेंड स्टेप क्या आता है? फर्स्ट स्टेप आपने पूरा कर दिया, अरेंज द डेटा। सेकेंड स्टेप आपका आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। 1, 10, then 10 plus 12 becomes your 22, then plus 7, 29 and plus 2, 31, right? So ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। सिग्मा एफ जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 31, फाइन। अब मीडियन साइज निकालेंगे हम। सो दैट इज साइज ऑफ n+1 divided by 2 or n by 2? Just recall it's n by 2, size of n by 2th item, right? So आपकी अब n by 2th item क्या आएगी? 31 divided by 2th item. So this becomes 15.5th item, right? अब आपके पास क्या वैल्यू आई है? 15.5। अब आप आइए अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में और देखिए यहाँ पे कि 15.5 कहाँ लाई कर रहा है। सो आपका 15.5 कहाँ लाई कर रहा है? इट लाइज बिटवीन योर सेकेंड एंड द थर्ड वन, क्योंकि 15.5 एग्जैक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे? हम अपर साइड पे जाते हैं, वी डोंट टेक द लोअर साइड। सो यानी आपका मीडियन क्लास क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास बन जाएगी आपकी 20 to 30 वाली। सो दिस बिकम्स योर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, okay? So now before applying the formula, I want you to just identify what are the terms that we need. Okay, first thing we need L1. L1 क्या बन जाएगा आपका? 20, right? Second thing we need is N. N हमें पता है 31 है total of the frequency. थर्ड हमें क्या चाहिए होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस चीज़ को लूँ? 22 को या 10 को? बताइए। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी लेते हैं? ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल, right? So this becomes my cumulative frequency. Then I need F. F is the simple frequency of the median class, यानी कि आपका 12, आपकी median class बन गया आपकी 20 to 30, उसकी frequency 12. Then I is the difference, यानी 30 to 20 का difference जो है that is 10 is your value of I. So now I want you to apply the formula. So just apply the formula. Apply the formula. Median is equal to L1 plus N divided by 2 minus cumulative frequency upon frequency into I. Fine. L1 is your 20 plus 31 divided by 2 minus cumulative frequency कितनी थी आपकी? 10 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपकी? 12 इंटू आई कितना था? 10, राइट? सो इसको सॉल्व करिए। 20 प्लस 15.5 माइनस 10 अपॉन 12 इंटू 10। सो जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व इट। आपका आंसर आएगा 24.58 मार्क्स। सो दिस इज योर मीडियन मार्क्स, राइट? सो आई होप आपको अभी क्लियर होगा। इट्स नथिंग, जस्ट अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि फॉर्मूला की हर एक टर्म
आपसे क्या मांग रही है। फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ओके, सो दिस इज़ वेयर वी कंप्लीट योर कंटिन्यूस सीरीज। अब हम आते हैं, जैसे हमने मीन में आपको याद होगा डिस्कस किए थे कुछ स्पेशल केसेस, अब वही स्पेशल केसेस हमें मीडियन में भी डिस्कस करने हैं। तो हम इस बार क्या करेंगे, हम स्पेशल केसेस की समरी पहले नहीं लिखेंगे, हम स्पेशल केसेस की समरी लिखेंगे टुवर्ड्स द एंड। सो जस्ट टेल मी द पॉइंट नंबर फर्स्ट। आपका कंटिन्यूस सीरीज कौन सा पॉइंट था, 5th पॉइंट। अब ये हमारा 6th पॉइंट बन जाता है जो कि हमारे स्पेशल केसेस की बात करता है। सो जस्ट राइट डाउन द 6th पॉइंट, मीडियन इन स्पेशल केसेस, मीडियन इन स्पेशल केसेस। सो सिमिलर टू द मीन, आपका सबसे पहला स्पेशल केस क्या आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, सबसे पहला आपका स्पेशल केस हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको जो डेटा है वो लेस देन और मोर देन सीरीज में दिया हुआ है, तो उसे कहते हैं हम क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जगह लिखिए इन केस ऑफ लेस देन और मोर देन data series, in case of less than or more than data series, the data is converted, the data is first converted to simple frequency distribution, frequency distribution, right? सो हम ये क्यों निकाल रहे होते हैं, हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले निकालते हैं क्योंकि हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है। सो डेटा इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन in order to find the median class, in order to find the frequency of median class। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि लेस देन और मोर देन में ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो हमें उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है, हमें एट द एंड तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है ना। बट अगर आप अपना फॉर्मूला रिकॉल करो तो उसमें डिनोमिनेटर में आपका जो f होता है वो बात क्या करता है, ऑफ द सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और ये हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम क्यूमुलेटिव को सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट नहीं कर देते। सो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। सो अगर आप कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा इजी होंगी, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर क्यूमुलेटिव दिया हुआ है इन केस ऑफ मीडियन देन वी हैव टू कन्वर्ट, अगर मीन के केस में दिया हो तो क्या करना है। जस्ट गो कॉन्सेप्चुअली एंड यू विल फ्लो विद द क्वेश्चन। सो जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। सो फाइंड द मीडियन, find the median of the following data. Right, just write down now age in years and number of person. Right, so age in years 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and then okay just a second, आप इसको 10 to 20 then again you do it 10 to 30, 10 to 40, 10 to 50, 10 to 60, 10 to 70। अदरवाइज तो वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। सो आप यहाँ पे सब जगह 10 चेंज कर लीजिए। राइट, यहाँ पे लिखिए 8 देन 32, 54, 58, 66
एंड द लास्ट वन 80, राइट. सो अब आपको पहले तो मैंने सीरीज़ में ये नहीं दिया मोर देन और लेस देन, मैंने आपको सिंपल इंटरवल्स दे दिए और उनका बेस सेट कर दिया 10. सो इट इज़ बेसिकली 10 to 20 में इतना, 10 to 30 में इतना, 10 to 40 में इतना, 10 to 50, 10 to 60, 10 to 70, राइट. अब आप पहले इसको कन्वर्ट करेंगे अपने सिंपल फ्रीक्वेंसी में. सो ये डेटा आपको क्यूमुलेटिव सीरीज़ की फॉर्म में गिवन है. I've just fixed the base as 10 और फिर मैंने आपको उससे इंटरवल दे दिए हैं. सो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करिए. एज जो है इन ईयर्स और ये है एक्स आपका. सो इंटरवल्स बनाओ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि आपका f, ठीक है. बट f के साथ आप सबसे पहले लिखो जो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है. सो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 8, 32, 54, 58, 66 एंड 80. जस्ट फोकस हियर फर्स्ट एंड देन राइट डाउन. सो पहले फोकस करो कि हम क्या कर रहे हैं. सो अब आपको 10 to 20 के बीच में उन्होंने क्या दिया हुआ है? दैट्स ऑलरेडी गिवन कि 10 to 20 में 8 आ रहे हैं. नंबर ऑफ पीपल 8. सो 10 to 20 का ब्रैकेट तो आपको क्लियर है. उसके बाद 10 to 30 में 32 दिए हुए हैं, राइट. 32 पीपल आर देयर इन द 10 to 30 ब्रैकेट, विच मीन्स कि आपका 20 to 30 में कितना आएगा? आपको बस सब्ट्रैक्ट करना है ये 8, बिकॉज 10 to 20 में 8 है, 10 to 30 में 32 है, तो यानी 20 to 30 में कितना आएगा? जस्ट सब्ट्रैक्ट. सो दिस बिकम्स 24. सिमिलरली सब्ट्रैक्ट 54 एंड 32 बिकॉज आप पिछले सारे ब्रैकेट्स को डिडक्ट कर देंगे. सो दिस बिकम्स 22. अगेन यू सब्ट्रैक्ट, अगेन इट बिकम्स 4. देन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से, तो ये कितना आ जाता है? इट बिकम्स 8 एंड देन इट बिकम्स 14, राइट. सो जैसे कि आप देखिए 10 to 60 का ब्रैकेट उन्होंने दिया हुआ है जिसका 80 है वैल्यू, राइट. और सॉरी 10 to 70 की 80 है वैल्यू, 10 to 60 की कितनी है? 66. यानी जो आपका 60 to 70 का ब्रैकेट है उसमें कितने लोग हैं? सिर्फ उसमें 14 लोग हैं. फाइन. सो इस हिसाब से आप अपनी सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं. अब तो ये आपका नॉर्मल केस बन गया कंटिन्यूस सीरीज़ का. अब आप मीडियन निकालिए. तो अब मैं जल्दी इसको करूँगी बिकॉज हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो इसके बाद तो इनफैक्ट आप लोग खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था आपको दिखाना कि कैसे पहले आप इसको एक सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे, राइट. सो दिस बिकम्स व्हाट? टोटल सिग्मा एफ कितना है हमारा? 80. सो 80 डिवाइडेड बाय 2, सो इट बिकम्स द 40th आइटम. अब 40 कहाँ पे लाई करेगा? आपका 40 लाई कर रहा है इधर 32 और 54 के बीच में. तो यानी आपकी मीडियन क्लास कौन सी हो गई? दिस बिकम्स योर व्हाट? मीडियन क्लास. दिस बिकम्स योर CF, दिस बिकम्स योर फ्रीक्वेंसी. अब अगर मेरे को सिर्फ यही दिया हुआ था तो मैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालती? सो आई हैव टू कन्वर्ट टू गेट द फ्रीक्वेंसी. दिस बिकम्स L1, राइट. सो अप्लाई द फॉर्मूला. एक्सक्यूज मी. Apply the formula. This becomes L1 plus n by 2 minus CF upon F into I. जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना लिखोगे, उतना इजीली आपको फॉर्मूलाज याद रह जाएंगे. So it is 30 plus n is your 80 by 2 minus 32 upon F is 22 into 10. Right? So you solve this now. इसको सॉल्व कर लीजिए आप. सो यू वुड गेट एन आंसर ऑफ 33.63 ईयर्स एज योर मीडियन, राइट. सो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली यही है कि आपको फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए, आपको स्टेप्स रिकॉल होने चाहिए. एंड ये कैसे होगा? ये विद प्रैक्टिस ही आएगा. सो द मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व, द मोर कंफर्टेबल यू विल बिकम इन स्टैटिस्टिक्स. एंड आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग स्टैटिस्टिक्स हो जाता है बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल आता है, तो इसीलिए आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट.
सो ये आपका था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में आप उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी एंड देन इट बिकम्स योर नॉर्मल क्वेश्चन. नाउ बी केस. अब हम सेकेंड केस पे चलते हैं. हमारा सेकेंड केस किसकी बात करता है? इट टॉक्स अबाउट व्हेन द मिड वैल्यूज आर गिवन. व्हेन द मिड वैल्यूज आर गिवन. अब जब हम मीन की बात करते थे तो हम कहते थे कि मिड वैल्यूज गिवन है तो बहुत ही बढ़िया, हमारा क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व्ड है क्योंकि हम एट द एंड निकालते ही मिड वैल्यूज थे, राइट. बट इन केस ऑफ मीडियन हम क्या करेंगे, जब भी हमें मिड वैल्यू दी हो हम उसको कंटिन्यूस सीरीज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला का जो पहला एलिमेंट है L1 वो आपको कैसे मिलेगा, जब तक आपके क्लास इंटरवल्स दिए नहीं होंगे वो आपको नहीं मिल पाएगा. तो मिड पॉइंट्स को आप सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में. ठीक है, सो लिखिए व्हेन द मिड पॉइंट्स आर गिवन, व्हेन द मिड पॉइंट्स आर गिवन then class intervals are found, that is to calculate median, we need to first convert into a continuous series. We need to first convert it into continuous series, right. अब हम ऑलरेडी ये चीज़ कवर कर चुके हैं कि जब आपको मिड पॉइंट्स गिवन हो तो आप कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे. आप डिफरेंस लेते थे, डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 2 करते थे और फिर अपने मिड पॉइंट में सब्ट्रैक्ट करते थे और ऐड करते थे, राइट. तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता था, सबसे पहले आप कैलकुलेट करते थे डिफरेंस बिटवीन द 2 मिड पॉइंट्स. 2 मिड पॉइंट का डिफरेंस लेते थे, उसको कैलकुलेट करते थे, फिर आप क्या करते थे कि ये डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे, राइट. देन आप डिफरेंस का जो डिवाइडेड बाय 2 आता था उसको मिड पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करते थे और उसको मिड पॉइंट में ऐड करते थे और इस हिसाब से आपके क्लास इंटरवल्स आ जाते थे. सो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आपको मैंने ये ऑलरेडी सिखाया हुआ है. सो अगर इन केस आप भूल गए हैं तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा. सो जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन. ओके, सो आपको मिड पॉइंट्स गिवन है, मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 115, 125. मैं इस क्वेश्चन के साथ ही आंसर स्टार्ट कर दूंगी, सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग अ लिटिल स्पेस. 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, देन 195, राइट. सो ये आपको मिड पॉइंट्स गिवन है. अब इनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है क्वेश्चन में. सो फ्रीक्वेंसीज लिखिए 6, 25, देन 48, देन राइट डाउन 72, देन 116, 60, 38, 22 एंड 3. ओके, सो आपको मिड पॉइंट्स दे दिए, आपको फ्रीक्वेंसीज दे दी. अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि इन मिड पॉइंट्स को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करो. सो उसके लिए हम क्या करते थे कि हम 2 मिड पॉइंट्स का डिफरेंस देखते थे, डिफरेंस बिटवीन 2 मिड पॉइंट्स. तो आप कोई भी 2 मिड पॉइंट्स ले लीजिए, लाइक यू कैन टेक 125 डिवाइड माइनस 115, सो इट कम्स आउट टू व्हाट 10. सो नाउ यू डिवाइड द डिफरेंस बाय 2. सो इट बिकम्स 5. अब आपको क्या करना है कि हर मिड पॉइंट में ये 5 सब्ट्रैक्ट करना है और यही 5 ऐड करना है अपने क्लास इंटरवल्स बनाने के लिए. सो आप यहाँ पे मार्क्स लिखिए और ये आपके क्लास इंटरवल्स बन जाएंगे, राइट. सो अब 115 माइनस 5 बिकम्स योर 110 एंड प्लस 5 बिकम्स 120. सिमिलरली 125 में आप माइनस 5 करते हैं तो 120 बन जाता है, प्लस 5 करते हैं तो 130 बन जाता है. इसी तरीके से आप हर मिड पॉइंट में माइनस 5 करेंगे और प्लस 5 करेंगे, राइट. सो जल्दी से अपने क्लास इंटरवल्स लिखिए. सो इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, आप लोगों को बस रिवाइज करना था जो आपने ऑलरेडी करा है.
राइट. सो ये 170 to 180, 180 to 190, देन लास्ट वन 190 to 200. राइट. सो अब आपके ये कंटिन्यूस सीरीज ही बन गई. आपकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, आपके क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं. अब आप अपना जो स्टेप फॉलो करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का वो फॉलो करिए. सो 6, देन 6 + 25 31, 31 + 48 आपका कितना आ गया 79, 79 + 72 आपका कितना आ गया 151, देन 151 + 116 जस्ट राइट डाउन 257, 257 + 60 लिखिए 317, देन 317 + 38 आपका कितना हो जाता है 327 आएगा आपका 257 के बाद 327, देन उसके बाद आपका आ जाएगा 365, just add on 22, this becomes 387 and just add on 3, it becomes 390. सो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई. अब जो ये 390 आया है यही आपका यहाँ पे सम आ जाएगा 390. राइट. अब अपना सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए मीडियन का. सो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2th आइटम. सो ये कितना आ जाएगा n आपका कितना आया 390 डिवाइडेड बाय 2. सो जस्ट फाइंड दिस आइटम नंबर. ये आपका कितना आएगा 195th आइटम. अब आप देखिए कि क्या आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं भी 195 सीधा सीधा दिया हुआ है. तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 195 वैल्यू स्ट्रेट कहीं भी नहीं गिवन. अब एक कौन से ब्रैकेट में फॉल करेगी, ये फॉल करेगी 151 और 257 के ब्रैकेट में. राइट. सो ये आपका बन जाएगा क्लास मीडियन क्लास और ये आपकी बन जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज पर द फॉर्मूला. देन 257 की जो कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल फ्रीक्वेंसी होएगी ये आपका f बन जाएगा. राइट. और 150 आपका L1 बन जाएगा. अब आपके लिए सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला है. सो वो तो अब आप लोग कर ही सकते हैं बिकॉज आपने कंटिन्यूस सीरीज के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं. सो मैं जस्ट आपको फॉर्मूला लिख के दूंगी एंड आप उसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. सो L1 + n डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू i. सो आपका L1 कितना आया, आपका L1 हो गया 150. राइट. n आपका कितना निकला था 390 डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल. प्रीसीडिंग मतलब कितना हो गया 151. राइट. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम मीडियन क्लास. सेम मीडियन क्लास यानी जो आपकी मीडियन क्लास निकली है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज 116. एंड आपका i मतलब जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है दैट इज 10. सो वंस यू गाइज सॉल्व दिस यू विल गेट योर मीडियन. राइट. सो मीडियन के कॉन्सेप्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना. आपको बस ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस सीरीज के टाइम पे आप वेरिएबल्स के अगेंस्ट उनकी वैल्यू बिल्कुल ठीक ले रहे हैं. फाइन. सो ये हमारा सेकेंड केस था ऑफ द स्पेशल केसेस. पहला केस हमने कौन सा किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सेकेंड केस हमने कौन सा किया जब हमें मिड पॉइंट्स गिवन है. थर्ड केस हम कौन सा करेंगे जब हमें इंक्लूसिव क्लास सीरीज दी हुई है. सो वी आर गिवन द इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स. राइट. सो जब भी आपको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स दिए होंगे मीडियन के केस में और मीन के केस में इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग है. मीन में हम क्या कहते थे कि जब आपको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स दिए हैं देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट. आप नॉर्मली मीन निकाल लेते थे. बट मीडियन के केस में जब भी आपको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स दिए होंगे आप उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे. राइट. सो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना आपको ऑलरेडी आता है, ये हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. सो जस्ट राइट डाउन हियर व्हाइल कैलकुलेटिंग द मीडियन in a continuous series with inclusive class intervals with inclusive class intervals it is necessary to convert the same into
exclusive class intervals, into exclusive class intervals, right? सो जब आपको इंक्लूसिव दिए होंगे आपको एक्सक्लूसिव में उन्हें कन्वर्ट करना होगा. सो अब एक्सक्लूसिव में जो कन्वर्ट करना होगा वो हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे. सो आप एग्जाम्पल लिखिए इसका. जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर द सेम. फाइंड द मीडियन. फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग. सो ये आपको डेली वेजेस दिए हुए हैं. डेली वेजेस और फ्रीक्वेंसी, राइट. सबसे पहला आपको दिया हुआ है 110 to 119, देन 100 to 109, आफ्टर दैट 90 to 99, 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69, 50 to 59, 40 to 49, and then it's given 30 to 39, 20 to 29, then आपका 10 to 19, 0 to 9, right? सो आपको ये डेली वेजेस दिए हुए हैं. अब आप देखिए कि ये आपकी कौन सी सीरीज़ बन रही है. ये आपकी इंक्लूसिव सीरीज़ बन रही है, यानी कि आपके दोनों जो अपर वैल्यू और जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू है वो सेम नहीं आ रही. सो आप इनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी लिखिए. जस्ट राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी. 15, 40, 45, 60, 50, 40, then 15, then write down the next one. 16, 30, make it 10, 5 and 6, right? सो इसमें मैं आपको सिर्फ कन्वर्ट करना बता दूंगी कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर वो आपकी नॉर्मल कंटिन्यूस सीरीज बन जाएगी जिसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो अब हम एक्सक्लूसिव में इसको कैसे कन्वर्ट करते थे. हम देखते थे डिफरेंस. डिफरेंस किसका? जो हमारा अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास होता था और लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास होता था. तो अब सबसे पहले तो देखिए कि क्या इस सीरीज़ को अरेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको. एक बार इसको देखिए कि क्या इस सीरीज़ को अरेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी. सो मीडियन का सबसे पहला स्टेप अरेंज द डेटा. प्लीज़ उसको मत भूलना. सबसे पहले आप डेटा को अरेंज करोगे. सो व्हेन यू अरेंज द डेटा, सो आपके डेली वेजेस आएंगे एंड देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, और आप फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना सकते हैं. यू कैन जस्ट मेक अ कॉलम फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो अब डेली वेजेस को सबसे पहले तो आपको लोअर ऑर्डर से अपर ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. सो दैट इज़ योर क्लास इंटरवल विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9, 10 to 19, बट हम इसको कन्वर्ट करके ही लिखेंगे. अब कैसे आप इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे. 9 और 10 का डिफरेंस कितना हुआ आपका? 1. You will divide 1, you will make it 1 divided by 2, that will become 0.5. So you will add 0.5 to this upper limit of the first class, you will add 0.5 to this, and you will subtract 0.5 from the lower limit of the next class, right? आपको याद आया, ये हम already कर चुके हैं. So it's just a revision of your previous concepts. So this becomes 0 to 9.5, then 9.5 to what? अब आपका नेक्स्ट जो है उसमें भी आप ऐड करोगे एंड उसकी नेक्स्ट वाली लिमिट से सब्ट्रैक्ट करोगे. सो 9.5 टू व्हाट? 19.5. दिस बिकम्स 19.5 टू 29.5. सिमिलरली 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5. इसी तरीके से आप अपनी सीरीज़ को प्रोसीड करोगे तो ये आपकी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स बन जाएगा. आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सो अगर आपने कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ लिखनी है, सो जस्ट राइट डाउन 6, 5, 10, 30, 16. सो मैं पूरा इसको ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर रही, आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं और फिर ये आपकी नॉर्मल कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा. उसके बाद आप सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, यानी कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना. देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ n/2th आइटम, जिसमें आप मीडियन क्लास फिगर आउट करेंगे और उसके बाद आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे.
सो यहाँ पे आपका ये हमने थर्ड केस कवर किया जो कि था कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। सो आज की क्लास में हम ये 3 स्पेशल केसेस ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारे 2 स्पेशल केसेस पेंडिंग रह जाएंगे और उसके बाद हम क्वार्टाइल और परसेंटाइल का डिस्कशन करके मीडियन के टॉपिक को क्लोज करेंगे। सो आई वांट यू गाइज टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क एंड वी विल डिस्कस द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। So thank you so much and I'll see you guys in the next class now.